हेलो स्टूडेंट, ये जो आपका वीडियो है वो आपके RO ARO उत्तराखंड का जो एग्जाम होना है 17 दिसंबर को, उसके संबंध में है। इस परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा और इसके जो आपके सिलेबस है उसे कैसे समझना है और इतने कम समय में इतने बड़े सिलेबस को कवर कैसे करना है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो आपके 90 दिन है इसमें आप कितनी शानदार स्ट्रेटजी के साथ काम करके इसे आप क्रैक कर सकते हो। अगर प्री हो गया है तो आपकी जो संभावनाएं हैं वो 90% में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपके टोटल जितने कैंडिडेट बुलाए जाते हैं उसके 12% कैंडिडेट ही आपके जो टोटल परीक्षा देंगे 12%, 12 जो आपकी पोस्ट है उसके 12 गुना कैंडिडेट ही आपके मेंस के लिए बुलाए जाते हैं। तो वहां पर संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाती है और प्री क्वालिफाई करने की क्षमता आपके अंदर, तो मेंस आधा तो आपका वैसे ही क्वालिफाई है, 400 नंबर में से 200 नंबर का जीएस तो आप वैसे ही अच्छे कर रहे हो इस वजह से, और बाकी 200 नंबर का आप कैसे करोगे इस बारे में तो बाद में बात करेंगे। प्री के लिए हम पहले बात कर रहे हैं कि जो RO ARO है, ये जो परीक्षा है इतनी कठिन क्यों बनाई गई है, इसके संबंध में थोड़ा जान लीजिए। क्योंकि RO ARO की जो परीक्षा है ये पद बहुत ही आपका महत्वपूर्ण पद है। आपके जो उत्तराखंड सचिवालय देहरादून और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में इसके लिए आपके वैकेंसी है, जो आपने विज्ञप्ति में पढ़ी होगी, दोनों जगह पर है। तो इसमें होता यह है कि ये पद आपका जो क्लरिकल स्टाफ होता है उसका हेड है, एक तरीके से आपका रिव्यू ऑफिसर। मतलब जो भी आपके चीजें होती हैं, जो भी आपके ड्राफ्टिंग होती है सचिवालय में, उसके प्रत्येक आपके विभाग में, सेक्शन में आपका एक RO होता है जो पूरे उसको देखरेख करता है, उनकी सारी चीजों को ढूंढ करके निकालता है। तो वहां पर एक अच्छी समझ रखने वाला व्यक्ति बहुत जरूरी है और उसी के हिसाब से इस पद को सम्मान भी दिया गया है। सैलरी भी आपको पता है 4800 ग्रेड पे में है। 4800 ग्रेड पे में आजकल ज्वाइन करते ही आपका लगभग ग्रॉस सैलरी 70-75 हजार रुपया बनना शुरू हो जाती है। तो इतना आपका अच्छा पैकेज, वो भी आपको देहरादून और हमारे राज्य की राजधानी या फिर हरिद्वार में आजीवन रहने का मौका, उसके अलावा निश्चित प्रमोशन, और सचिवालय में आप इस पद से जहां हमारे आपके IAS ज्वाइन करते हैं वहां तक के पद पर पहुंच सकते हो अगर आप सही समय पर इसमें सिलेक्ट हो जाते हो। तो कुल मिलाकर के बहुत ही मतलब आकर्षक पोस्ट है। इस वजह से आपका इसमें परीक्षा को आपका 2 चरणों में बनाया गया है, नहीं तो सीधे सीधे आपके 4600 ग्रेड पे में जैसे दरोगा का हो रहा था, LT का हो रहा है, वैसे ही कर देते। परंतु इसमें 2 चरण बनाने का मुख्य कारण यही है कि पहले चरण में आपका नॉलेज चेक हो जाए, दूसरे चरण में आपकी ड्राफ्टिंग यानी कि लिखने की जो क्षमता है और चीजों का जो शुद्धिकरण करना है उसको लेकर के जो आपकी क्षमता है वो आपकी पहचान में आ जाए। इसीलिए RO का पद बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें 2 चरणों में दूसरा चरण आपका ड्राफ्टिंग का रखा गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपकी इसकी जो क्वेश्चनों को कठिन बनाने की या क्वेश्चनों की जो प्रवृत्ति आपके सेट की जानी है वो इसी हिसाब से तय की जानी है कि जो आपका नॉर्मल जो पेपर हो रहे हैं उनसे थोड़ा इसका लेवल ऊपर हो जाएगा, खासकर GS के मामले में। उत्तराखंड के मामले में आपके क्वेश्चनों का स्वरूप लगभग वैसा ही है। दूसरी चीज, इसके सिलेबस को कैसे समझें। तो सिलेबस को समझने के लिए जरूरी यह है कि इसमें सिलेबस में टॉपिक नहीं दे रखे हैं, इसमें सिलेबस में दे रखा है सीधा सीधा आपका सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट में देखो, जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड ओवरऑल आपको पढ़ना है। ओवरऑल उत्तराखंड का आपका जो इतिहास है वो भी पढ़ना है, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, जनांकिकी, उत्तराखंड के व्यक्तित्व, उत्तराखंड में आपका जो आर्थिक विकास है, आर्थिक चीजें हैं, उत्तराखंड का राजनीतिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा, उत्तराखंड की ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है, करंट अफेयर से सही। तो उत्तराखंड तो जो आप समूह के लिए पढ़ रहे थे वही उत्तराखंड है। हिस्ट्री में आपके इसने 3 के 3 टॉपिक दिए हैं, आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तथा स्वतंत्रता संग्राम। तो 3 चीजें हैं। तो इसमें आपको पता है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन कम आते हैं। जैसे हिस्ट्री मान लो 10 नंबर की आएगी तो 4 या 5 नंबर प्राचीन और मध्यकालीन से होते हैं, 5 नंबर का आपका 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक का होता है। तो आपने अगर पूरा पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप चाह रहे हैं कि कम समय में करें तो आपका फोकस होना चाहिए 1857 की क्रांति के बाद से भारत के जो घटना चक्र है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, उस पर आपकी जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। वहां से आप कम से कम 10 में से 5 नंबर वहां से उठा लाए और 2-3 नंबर वहां से, तो आपके 7-8 नंबर हो जाए। वैसे ही ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में इन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं कह रखा है, लेकिन इसमें आपका
ज्योग्राफी में भारत का ज्योग्राफी है, टोटल भारत का भूगोल पढ़ना है। भारत के भूगोल में जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर होंगे, उसमें से आपको कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, पूरा भारत का भूगोल करना है। इसमें आपका महाद्वीपीय भूगोल नहीं करना है। बस भारत के भूगोल के परिप्रेक्ष्य में ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आप जलवायु जरूर कर लीजिएगा भारत के, और जो आपका जलवायु के साथ साथ आपका समुद्र का जो आपका जलमंडल है वो कर लीजिए, स्थलमंडल, और उसकी आकृतियां जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये इकोसिस्टम वाला जो उसने दे रखा है वो इसी से जुड़ा है, और जनांक भी इसमें डाल रखा है, तो वो है। अर्थव्यवस्था में जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके संबंध में आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करंट के संबंध में भारत का जो व्यापार है, भारत का जो राजकोषीय नीति है, भारत की जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति मतलब बैंकिंग प्रणाली, राजस्व नीति का मतलब भारत सरकार की जो आपके राजस्व, टैक्सेशन, इन सारी चीजों को लेकर के चीजें हैं वो पढ़ना है। भारत की इकोनॉमी पढ़नी है, किस तरीके की इकोनॉमी है और किस किस तरीके से उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है, वो सारी चीजें इकोनॉमी में। राजव्यवस्था में भारत का संविधान पूरा का पूरा है। राजव्यवस्था का मतलब वही है कि भारत की राजव्यवस्था क्या है। राजव्यवस्था और नागरिक शास्त्र दोनों हो जाते हैं। तो आपको अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक 22 भाग 12 अनुसूचियां जो दिए हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो सब करने हैं। जैसे राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है, केंद्रीय कार्यपालिका है, राज्यों की कार्यपालिका है, आपका राजभाषा है, उसके अलावा पंचायती राज है, उसके अलावा संविधान संशोधन है, उसके अलावा SC ST आयोग हैं, मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, नागरिकता है। ये आपको टॉपिक करने ही पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस और कंप्यूटर बहुत आपका वेटेज लेकर के आएगा। इसमें आप समूह गौ की तरफ उसे छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि समूह गौ में आपके विज्ञान नहीं पूछा था। जो आपकी परीक्षाएं हुई थी पटवारी वगैरह, इनमें विज्ञान नहीं पूछा था, लेकिन यहाँ विज्ञान को बहुत वेटेज है, ये ध्यान रखिएगा लोक सेवा आयोग में। और विज्ञान का आपके जो साधारण टॉपिक हैं, रसायन में भी, भौतिक में भी और जीव विज्ञान में भी, उन्हें आप करके जाइएगा ही जाइएगा, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन छूट जाएगा। कंप्यूटर लोक सेवा आयोग हर परीक्षा में पूछ रहा है 4-5 नंबर का, वो यहाँ भी पूछेगा, इसमें कोई आपका संदेह है ही नहीं। तो ये आपका कुल मिलाकर के चीजें हैं। और इसके अलावा करंट अफेयर्स अब आप 3 महीने मतलब हर हफ्ते एक दिन बैठ करके 1 घंटे आप करंट अफेयर्स के टॉपिकों को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। आप 1 हफ्ते पहले या 20 दिन 15 दिन पहले उसको सही तरीके से पढ़ लोगे। उसके अलावा जो आपका मैंने बता रखा है कि किरण का प्रैक्टिस सेट रोज बनाए, 1 सेट रीजनिंग का, और 5-7 या 10 क्वेश्चन आपके RS अग्रवाल जो मैथ से है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या संख्यात्मक अभियोग्यता, वहां से आप 20 क्वेश्चन रोज एक चैप्टर से बनाइए। मेन जो आगे के चैप्टर है उनमें खासकर आपका संख्यात्मक अभियोग्यता में जो आपका नंबर सिस्टम है, लॉसो मॉसो है, वर्गमूल घनमूल है, या आपका जो गुणोत्तर या आपके हरात्मक श्रेणियां हैं, आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, एवरेज है, अनुपात है, काम समय, चाल समय है, साधारण ब्याज है, इनको आप कर लीजिएगा। 20-20 क्वेश्चन रोज बनाने का प्रयास कीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी लगता है। ये 90 दिन की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप इतना करके चलते हो तो आपको 110 नंबर से ऊपर अपना स्कोर सेट हुआ मिलेगा, और वहां आपका प्री आसानी से निकल जाएगा। 110 प्लस चाहिए, 110 प्लस चाहिए, इसमें ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पोस्टें कम है, इस वजह से आपका क्या यहाँ पर, और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले जो सिलेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो पटवारी में हुआ हो, चाहे वो आपका जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल वाला आपका हुआ था, स्नातक स्तरीय परीक्षा, उसके हों, जो टॉपर भी हैं वो भी सब इसमें अप्लाई करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। इसकी आस में हर कोई लगा हुआ था, 1-1.5 साल से लगातार इसके वेट कर रहे थे लोग, तो आपके सामने ये है। तो ये आपके 90 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। इसके टॉपिकों को आपको समझना बहुत जरूरी है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। फालतू की चीजें पढ़ने का टाइम नहीं है, बिल्कुल सेलेक्टिव पढ़िए। और दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज आप वो जरूर करिए। हम भी अपनी टेस्ट सीरीज कल लॉन्च कर देंगे। कल आपके मंगलवार आपका 19 तारीख को हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी 150 नंबर की। मात्र 150 रुपए में आपको 20 से अधिक टेस्ट इसमें 150 नंबर के मिलेंगे, जो आपके पूरे सिलेबस पर आधारित होंगे। जो आपका सिलेबस है उसी से बनाए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। आप हमारे जो SS स्टडी का आपका ऐप है उसे डाउनलोड कर लें, उसका हमने लिंक भी डाल दिया है इसमें। आपके जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वैसे भी लिंक डाल देंगे कमेंट बॉक्स में। आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद कल मैं आपका इसका एक
पोस्टर डाल दूंगा। किस तरीके से लॉगिन करोगे तो ऑटोमेटिक ऑटो सिस्टम है, आपके पेमेंट का जो है उसके बाद आप किस तरीके से टेस्ट में जाओगे, सारी चीजें ऑटो हैं, उसमें कोई आपका डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधे सीधे आप कर लोगे लॉगिन। 150 रुपये आपको उसमें पेड करने होंगे मात्र। लेकिन वो सीरीज आपके क्या है 150 नंबर की, अगर 200 हमें 2020 भी हम टेस्ट करते हैं तो 3000 से ज्यादा आपको क्वेश्चनों का स्वरूप पता चल जाएगा, जिसमें 40 नंबर का उत्तराखंड, 60 नंबर का जनरल स्टडी और अन्य चीजें करंट अफेयर्स, और 50 नंबर का आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग हमने उसमें सम्मिलित कर रखा है। आप ज्वाइन जरूर करिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना आपका महत्वपूर्ण तरीके से या कितना इंटरेस्टिंग तरीके से हमने इसे बना रखा है। फॉर्मेटिंग बहुत शानदार है और उसके अलावा आपको एक टेस्ट करने का मौका भी मिलेगा कि अपने आप को कितने नंबर आ रहे हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसमें आपके आंसर की मिलान सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी चीजें हैं उसमें। उसके अलावा मैं बहुत ही जल्द, मतलब जितना भी कम से कम समय सीमा के अंदर हो पाएगा, मतलब अगले 5-7 दिन के अंदर कोशिश ये करूंगा कि जो आपका सिलेबस है उसकी पीडीएफ भी हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, आपका इकोनॉमी की हो, आपके पॉलिटी की हो, जनरल साइंस की हो, जितनी भी चीजें हमारी पॉसिबल हो पाएंगे उनकी हम पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे। मात्र 499 में आपको पूरी आपके सब्जेक्ट के क्लास नोट्स की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। वो हम उस पर बात फिर से करेंगे, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आप जरूर करें। आप अगर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा आपको अगर मार्केट में कोई अन्य टेस्ट सीरीज भी मिलती है तो आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमने उसका रेट इतना कम रखा है कि एक बच्चा आसानी से उसे अफोर्ड कर सके, 150 रुपया, और बहुत ज्यादा हमने उसमें पैसा नहीं रखा है, ताकि आप लोगों को ये भी ना हो कि यार करूं कि नहीं, बुरी होगी तो पैसे तो नहीं फंसेंगे। मतलब इतना कि एक आदमी का जो दिन का खर्चा होता है आसानी से, उसी में आपका हमने उस टेस्ट सीरीज को रख दिया है, ताकि हर बच्चा उसे देख सके। और मुझे आशा है कि वो आपको बहुत पसंद आएगी, और इतना मेहनत करके बनाई गई है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ हमारे पेपर का स्वरूप कैसा है, और बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, पेपर से पहले ही आपके अभ्यास से तैयारी हो जाएगी, तो उसे भी आप जरूर करें। बाकी इस परीक्षा में जो आपके बचे हुए 90 दिन हैं, उन 90 दिनों में आपकी स्ट्रेटजी आपका 10 घंटे की, जो मैंने बता दी है पहले ही, आपको पिछले वीडियो में भी बताई है, वो होनी चाहिए। और जो आपकी किताबें हैं मैंने आपको बता रखा है कि आप दृष्टि की खरीद लो, परीक्षा मंथन की, लेकिन संपूर्ण किताब खरीदना पूरी, जिसमें डिस्क्रिप्टिव आपका चीजें दी हुई हो, जिसमें सारे के सारे यूनिट हो और साधारण सी चीजें आपकी सबकी पता हो। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन फैक्चुअल से ज्यादा आपके जो आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उस पर ज्यादा होते हैं जीएस के क्वेश्चन भी। मतलब आपने पढ़ा है तो आप सॉल्व कर लोगे किसी भी हालत में, किसी एक फैक्ट विशेष पर नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये चीज आपकी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आपके इस सिलेबस को समझो, इस परीक्षा के नेचर को समझो, क्योंकि ये बहुत ही शानदार परीक्षा है, बहुत अच्छा ग्रेड पे है, बहुत अच्छी आपकी रिस्पेक्टेड जॉब है। इसीलिए इस जॉब के लिए आपके 2 चरणों में परीक्षा मांगी गई है। इसे पीसीएस से किसी भी हालत में कम मत समझिएगा, ये बिल्कुल पीसीएस के इक्विवेलेंट है। और बस इतना है कि पीसीएस का जो अधिकारी बनता है वो फील्ड में रहता है, इसका जो अधिकारी बनता है वो सचिवालय में अपने एक अनुभाग का अधिकारी होता है, अपने एक आपका विभाग का अधिकारी होता है। वो बहुत आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ही जगह पर आपको जॉब स्टेबिलिटी भी मिल जाती है, आपके भविष्य के लिए एक जगह पर रहने का हमेशा के लिए ये भी हो जाता है कि आपको एक जगह पर रह करके काम करना होता है। और रिस्पेक्ट के मामले में आप इसे कंपेयर ही नहीं कर सकते हो, बहुत ही शानदार जॉब है, जहां पर आप बहुत ज्यादा आपके जो लोग हैं वो आपको रिस्पेक्ट देंगे हर समाज में, क्योंकि सचिवालय आपके शासन और प्रशासन के बीच की कड़ी है। जो व्यक्ति वहां पर होता है उसके शासन के साथ भी, और जो आपके साधारण जनता है या लोग हैं उनमें भी अच्छी रिस्पेक्ट होती है। अगर आप अपना काम अच्छा जानते हो तो आप बहुत अच्छा सम्मान भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपके विज्ञप्ति, आपके जो तारीख है वो निकल रही है, जल्दी से जल्दी आप इसमें अपना जो फॉर्म है वो भर दें। सिलेबस मैंने समझा दिया है कि आपको सिलेक्टिव चीजें ही करनी है, इसमें आप बहुत सारे टॉपिकों को मत पढ़िएगा। और उसके अलावा आप निरंतरता के साथ 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे जो भी आजकल आपका बन रहा है इन 90 दिनों में करिए, आपका प्री निसंदेह निकल जाएगा। मेंस के लिए हम आपको पूरी की पूरी आपके जो चीजें हैं वो उपलब्ध कराएंगे। बाकी
उत्तराखंड के जो आपके हिस्ट्री के वीडियो हैं, कम से कम चीज़ों में आपको जो समझ में आ जाए वो हम अपने ऐप पर डालने वाले हैं बहुत जल्दी। जो आपके उत्तराखंड की हिस्ट्री है, मैं चाह रहा हूँ कि 8-10 वीडियो में छोटे छोटे उसको पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूं। उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सारे टॉपिकों को आपका वीडियो में मैं डालने वाला हूं। उसके अलावा आप हमारे ऐप में, उसके अलावा आपके उस यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। मैं जो कोशिश करूंगा कि जितना वीडियो बना पाऊं, तो इसमें बहुत जल्दी हम आपके वीडियो भी लाने वाले हैं जिससे आपको टॉपिक की बेहतर समझ हो पाए। जो टॉपिक आपके, चाहे वो हिस्ट्री का आपका टॉपिक हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका ज्योग्राफी का टॉपिक हो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम इस पर लाने वाले हैं ताकि उस पर आपकी बहुत अच्छी समझ बन जाए। तो आपके लिए जितना भी हो सकता है उतने वीडियो और पढ़ने की सामग्री और उसके अलावा टेस्ट सीरीज हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएंगे, किसी भी तरीके के उसमें चार्जेस नहीं होंगे। तो आप सचिवालय के लिए तैयारी करिए और अपने को बहुत बढ़िया तरीके से आप इसमें तैयार करिए। आपका निसंदेह आगे आने वाला भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा और इसके लिए उम्मीद करते हैं। और आप इसमें कहीं पर भी अपने आप को लूज मत समझिएगा, आप भी इस परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं। हर स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है वो अगर 90 दिन बेहतरीन तैयारी करता है तो निसंदेह वो यहाँ तो होगा ही, अगर नहीं भी हो पाया तो आने वाली परीक्षाओं में उसकी तैयारी ऑलमोस्ट बहुत ही शानदार हो जाएगी। क्योंकि जीएस उत्तराखंड का सिलेबस सबका एक जैसा है लगभग, उसमें बहुत अंतर है नहीं। बस समीक्षा अधिकारी में जो पेपर में प्रश्न पूछने का तरीका होगा वो थोड़ा घुमा करके बनाएगा, जिससे कि आपका फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो भी आपके चेक हो जाए। क्योंकि वहाँ उसे वैसे ही कामों से गुजरना पड़ता है रोज की दिनचर्या में, इसलिए इस परीक्षा का जो आपका क्या स्टैंडर्ड रखा गया है वो बहुत अच्छे तरीके का रखा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी परीक्षा है, हाथ से ना जाने दें। और आपका बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा फिर से, इस वजह से आप इसे किसी भी हालत में आप निकालिए, इसे प्रयास कीजिए। अगर आप प्रयास में सफल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो पाए तो गंवाने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि आपको कुछ ना कुछ इनहेंस हो जाएगा जो अगली परीक्षा में आपके लिए बहुत हद तक मदद करेगा। तो हम आपके इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं और साथ ही साथ हम एक जल्द ही एक छोटा सा वीडियो डालने वाले हैं अपने जो हमारा जो ऐप लॉन्च हुआ है उस पर। तो कल से आपका जो टेस्ट सीरीज उसमें शुरू हो जाएगी, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। धन्यवाद।